Some people try to take advantage of your weakness, and this is where they hit back you, and you are then completely feeling like you are damaged. So this is somewhere the story lies. अभी मुझे मेरी इनसिक्योरिटी और मेरी सबसे बड़ी वीकनेस यही थी, या फिर है बोल सकते हो, कि आई यूज़ टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी। मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरे आसपास के लोग तो मुझसे बहुत अच्छे दिखते हैं, जो भी पहनो वो लोग परफेक्ट ही दिखते हैं, लेकिन मी बिंग चबी, बिंग ओबीस, आई लुक वेरी डर्ट। लिटरली यही फील करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर्टी या फिर बहुत अगली दिखती हूँ। नो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था। वेल, नाउ द स्टोरी टाइम इज़ बिगिन हियर कि मैं तब क्लास 10 में थी, राइट? एंड this is the time when your hormone is like racing and you are curious of lot of things. तो ऐसा भी था ना कि by that time itself मेरे आसपास के लोग, ठीक है, आसपास के लोग, बल्कि मेरे एज के लोग या फिर मुझसे 1-2 साल बड़े, वो लोग दे ऑलरेडी हैड बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। सो आई यूज टू थिंक कि अच्छा, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बनाना इज़ अ न्यू ट्रेंड मार्क एंड आई ऑल्सो शुड मेक, लाइक अगर मैंने किसी को बनाया नहीं है तो it looks very odd and I'm out of the race or something like this, very typical and rubbish, literally rubbish. Well, here it comes कि उस टाइम मैंने नया नया फेसबुक स्टार्ट किया था एंड आई वॉज हैविंग दिस, मतलब थोड़ा सा फियर भी था कि मैंने मम्मी के फ़ोन से वो फेसबुक खोला था, और अपना नाम भी फेक और उसमें फ़ोटो जो भी डाला वो भी सब फेक ही था। उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली मम्मी का फ़ोन था तो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि फेसबुक वो भी ऐसा नहीं था कि ऐप में खोलो, मतलब साइट में गूगल में जाके फेसबुक खोलते हैं ना, वैसा वैसा था। अभी फेसबुक चलाने के बाद बंद करने से पहले पूरा सब उड़ा देते थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि मम्मी को कुछ पता नहीं है वो सब। बट शी इज़ माई मॉम मैन, ऑब्वियसली शी विल अंडरस्टैंड, she will know, she will notice, and she is noticing that, she was noticing, sorry. Now द थिंग इज़, जिस दिन खोला ना उस दिन पहले बार मेरे को एक लड़के ने अप्रोच किया। आई वॉज लाइक फ्लाइंग, मतलब एक बटरफ्लाई जैसे फ्लाई करता है ना, अलग ही दुनिया में, ऐसा एक फीलिंग था। मतलब अलग ही, वो स्टमक में बटरफ्लाई वैसा होता है ना जो लोग बोलते हैं, वैसा था। तो I was like, hi, hello, and everything. We were texting, and what happened is like, उस टाइम ना तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा थॉट था, इतना था बस यही था कि मुझे कोई लड़का अप्रोच करे, लाइक इट्स लाइक श्योर ना कि वो मेरा एक टाइम बाद तो वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, पर इतना जल्दी बनेगा वो मुझे ऐसे, आई वॉज नॉट दैट मच थिंकिंग अबाउट इट। वेल, द डे, सुबह को उसने टेक्स्ट किया और कितना बात कर रहे थे शाम को, फिर रात को जाके 12 से 1 बजे के बीच में वो बंदा मुझे बोल रहा है आई लव यू। आई वॉज लाइक ओह ओके, आई लव यू टू। सो रबिश यार, क्या है, मतलब इतने थिंकिंग पावर को मैंने पूरा ऐसा पानी में डाल दिया ऐसा लगता है। एंड आई सेड ओके, आई डू लव, हालांकि लव वव कुछ नहीं है ऑब्वियसली ना, एक ही दिन में किसको प्यार होता है, वो अट्रैक्शन की जगह पे हम लोग लव समझने लगे तो कैसे चलेगा। तो हम लोग बातें बातें करने लगे,
ये सब होने लगा, कंटिन्यूअस ऐसे बात करते थे, मुझे भी मज़ा आता था, उसको भी मज़ा आता था। पर उसमें ना मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस की ना, ही यूज़ टू टॉक मोर अबाउट अदर गर्ल्स, है ना। उसको नहीं पता था कि मुझे बॉडी इनसिक्योरिटी वगैरह है, बहुत ज़्यादा है। और मैं उसको ऐसे पिक भेज भेज के उसको बोल देता कि ये मैं अच्छा भी तो दिख रहा हूँ ना, मतलब कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा बुरा ते सब। तो वो बोल रहे थे कि हाँ यार तू ठीक ही तो दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ठीक ठाक, ऐसा कि यू आर लुकिंग टू मच ब्यूटिफुल। आई कॉन्ट इवन एक्सपेक्ट दैट मच ऑल्सो, पर फिर भी ना एक होता है ना कि बॉयफ्रेंड अपना एक तारीफ़ करे तो अच्छा लगता है। वेल, कीप दैट असाइड। तो ही यूज टू टॉक अबाउट अदर गर्ल्स, उस दिन देखना ये लड़की कैसी दिख रही है, ये सब वो सब। एंड उसके बाद ना मुझे इतना ठीक 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 मुझे एक चीज़ ये याद है, अभी जब मैं ये स्टोरी टाइम में सोच रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद आने लगी कि उसने एक हाइक मैसेंजर बोल के होता था ना एक, पता नहीं आपको, आप लोगों ने कभी उसको देखा होगा या फिर यूज़ किया होगा, बट एक हाइक मैसेंजर से तो मैं वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे मैंने ऑन किया एंड व्हाट आई सी दैट उसके प्रोफाइल पिक्चर में ना वो लड़का एक लड़की के साथ ऐसे हाथ पकड़ के दे वर क्लिकिंग द फोटोज, एंड आई वाज लाइक क्या है ये। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। बट उसके बाद मैंने सब इतना पूछा, यार तूने इतना क्लोज होके अपने दोस्तनी के साथ ऐसे प्रोफाइल में क्यों रखा, तो ही वॉज लाइक ओह कम ऑन शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रेड मार्क, रेड फ्लैग बहुत बड़ा वाला एल लगा हुआ था ना मेरे ऊपर। तो मैं तब भी ऐसा ओ बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने बस इतना बोला कि तू हाथ पकड़ के इसके साथ खड़ा है, यू हैव अ गर्ल फ्रेंड, डस शी नोज दैट, या शी नोज। तो मैंने बोला तू अपना सिंगल पिक्चर लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने एक लड़की के साथ भी लगा, तो तू इतना आर्ग्यू मत कर यार मेरे साथ। तो मैंने सोचा क्या पता यार उसका मैटर है, वो ही जानता है। मैंने सोचा ठीक है चलेगा, क्या फ़र्क, मेरा इतना दिमाग नहीं था, ठीक है। वही है ना, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड ऑन अदर गर्ल्स रैदर देन मी। एक्सप्लॉयट का लेबल देखो। उसके बाद मुझे कहीं से तो कोई पिक्चर ऐसा मिल जाता है, देन ही आस्क्ड हु इज़ दिस गर्ल। मैं बोला मैं कैसे जानता हूँ, मैं तो नहीं जानता वो। मैंने बोला ओ, मैं क्यों, मैं बोला नहीं नहीं मतलब उसके साथ थोड़ा मेरा बातें बातें चल रहा है। बातें चल रहा है मतलब मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे से बात कर रहे हैं या किसी और से, क्या क्या सीन है ये। तो मतलब बातें मतलब नॉर्मल बात चल रही है। सो आई थॉट यू स्टे इन द सिटी साइड, मतलब वो रहता था शायद गांव में, इतना मुझे याद नहीं है, पर हाँ आई स्टे इन द सिटी साइड। सो ही थॉट कि आई माइट नो हर। लड़के का कॉमन सेंस क्या भाड़ में गया या पानी में गया पता नहीं, मतलब लॉजिक भी पानी में गई कि इतना तो किसी में सेंस में होना चाहिए ना कि यू आर आस्किंग अनदर गर्ल अबाउट, अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी लड़की के बारे में पूछ रहा है। और ये एंड द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग गर्लफ्रेंड इज सती सावित्री, शी विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बोले मुझे नहीं पता। फिर कुछ ऐसे बात करके उस टॉपिक को भी टाल दिया। सेकेंड रेड फ्लैग, थर्ड रेड फ्लैग इज लाइक शी आस्क्ड अबाउट वन ऑफ माई कज़न, सॉरी ही आस्क्ड अबाउट वन ऑफ माई कज़न। मतलब उसके बातें करते करते मेरे पसीने और ये सब छूट रहे हैं ना, गुस्सा तो नहीं है फिर भी चलो। तो आई वॉज लाइक डूड, are you serious? You are asking about her. She is my cousin, man. तो she said, oh, she looks very beautiful. तुमको कैसा लगेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के बारे में, लड़कियों के बारे में तारीफ़ किए जा रहा है, और चलो बाकी लड़कियों का छोड़ दो, यू आई डोंट नो देम, पर वो अपना घर का लड़की ही, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड उसके बारे में तारीफ़ कर रहा है। एंड मैं उस टाइम कैसे देखती, मैं बोला हाँ वो अच्छी दिखती है, बट वाई आर यू सेइंग दिस थिंग्स टू मी यार,
वाई आर, मतलब क्या चाहते क्या हो। मैं बोला वो अच्छी दिखती है, शी लुक्स फार बेटर देन यू, ही सेड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो अनोइंग, बहुत ज़्यादा अनोइंग है ये सब। तब हर्टफुल था, अभी मेरे लिए ये अनोइंग फील होता है। उसके बाद मैंने जाके बस अपनी कज़िन को इतना ही पूछा कि यार तू जानती है क्या उसको। तो उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, हमारी कभी वो बातें भी होती हैं। मैं शॉक, बातें होती, क्या बात है। उसने बताया, फिर मेरी कज़न बताया पता है मेरे उसके साथ बात हुई थी, उसके बाद एक टाइम बाद ना उसने मुझे बोला कि वो मुझे एक बात बोलना चाहता है, व्हाट इज़ दैट, ही लाइक्स यू, ही लाइक्स हर, मतलब ही लाइक्स मी। कितना रेड फ्लैग हो गया, मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ, 1 2 3, तीसरा ये रेड फ्लैग हो गया। और मैंने बोला तूने ये सब, can you say these things to my sister, मतलब वो भी ऐसे कोल्डली ही रिएक्ट कर रहा है, और एंड द पर्सन, द एक्स गाय इज ऑल्सो रिएक्टिंग कोल्डली, लाइक मैंने ऐसा बोला था, बस ऐसे ही बोला था, मजाक में बोला था। मैं तो मजाक में भी ये सब बातें कैसे बोल सकता है यार। उस बात को लेके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने बोला नहीं अभी ऐसा नहीं करेंगे, वो उसने मना कर दिया। तो तब भी आई कुडंट प्रोसेस दैट मच, ठीक है, उस चीज़ों को ना मैं इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मुझे पता है कैसा लगा था, मैं झंडू लड़की कि मतलब ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है शायद, मतलब ऐसे मैं तो वैसे ही अच्छी नहीं दिखती। सो मे बी ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड प्लेजर इन सम अदर थिंग्स, बट वो तो मेरा ही है ना, बिग एल। सो द थिंग इज़, तुम मुझसे बात कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे इसमें ये वो सब ठीक है, एक टाइम तक आई कैन टॉलरेट सम थिंग्स, बट देन ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, ठीक है। तो बात करते थे, खाना खाया, उस वही एक ही आंसर देता था, मैं सोने जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, सोने जा रहा हूँ, कहीं पे गए हो क्या। और वो बोलता था मैं अभी आई एम स्टडिंग। सो बिज़ार रीजनिंग है ये उसका। I kind of started understanding कि this is something I need to take care of it, and I was like, okay, you are ignoring me, right? What are you doing? मैंने जनरली उस चीज़ को एकदम पूरा इंटरोगेट किया। ओके उससे पहले एक चीज़, एक इंसिडेंट जिसने मेरा दिल बिल्कुल ऐसे तोड़ के रख दिया कि फर्स्ट थिंग आई नेवर मेट दिस गाय, एंड ऑल्सो द थिंग इज़ मेरी मॉम को उस चीज़ के बारे में पता चल गया था। सो आई एक्चुअली फिर मम्मी वॉज लाइक, मम्मी स्यूड मी, सॉरी, मेरे मम्मी ने करची लेके, झाड़ू लेके, चप्पल लेके, इस बीटिंग ऑब्वियसली ना, मैं उनसे छुप छुपाए प्रेम गाथा गा रही थी। तो उनको वो पहले तो उनको ट्रॉमा ही हो गया कि उनकी बेटी संस्कारी, द संस्कारी गर्ल, हाउ शी कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग, एंड शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी। कभी तेरे तेरे दादू वगैरह ने भी कभी ये सब नहीं सोचा तू ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, क्या अभी सोचते हो ना यार कितना क्रिंज है, मम्मी भी क्रिंज, मैं भी क्रिंज, मतलब मैं भी वो सब चीज़ें होने के बाद भी, इवन आफ्टर नोइंग दैट ही इज़ सिग्नलिंग दिस काइंड ऑफ लाल वाला झंडा, स्टिल मैं ये सब सहने के बाद भी आई वॉज लाइक ओ आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट गाय। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी अंदर से, बिकॉज ही इज़ द ओनली गाय आई एम गोइंग टू मैरी, ही इज़ द गाय आई एम इनटू। बहुत प्यार था मेरे अंदर, प्यार से ज़्यादा क्या था ना, आपको एक इनोसेंसी होती है ना इन दैट लव, एंड दैट थिंग्स इज एक्सप्लॉयटेड दैट टाइम, तो वही है। फिर जो इंसिडेंट मुझे सबसे ज़्यादा घातक फील हुआ कि
The guy has asked me to come to a park. Okay, he said, I'm going to a park. I said, oh, okay. So he told, bring your cousin na with you. अपनी वो सुंदर वाली कज़न लाओ मेरे साथ, मुझे उससे बात करनी है. हाँ. मैं ना सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है. आई एम सो मच प्रिविलेज्ड विथ लॉट ऑफ थिंग्स. मम्मी पापा का प्यार ऐसा भर भर के ऐसे मेरे ऊपर है, ठीक है. तो उस वैसे टाइप की लड़कियों को अगर तुम बोलो कि ब्रिंग दैट गर्ल, उससे बात करना चाहती हूँ, रादर देन लाइक इट इज़ सपोज टू बी. अगर मैं जाता उससे मीट करने तो फर्स्ट मीट होता ना, बट लाइक डूड, तेरे दिमाग में क्या कीड़ा है? हाँ, गोबर भरा हुआ है तेरे दिमाग में. क्या बोल क्या रहा है? क्या समझ क्या रखा है मुझे? ये करने आया हूँ मैं तेरे साथ. मतलब तू मिलेगा, मेरे बारे में बात कर, तू मेरे कज़न को लेके इतना कंसर्न है. आई एम सो डिप्लीटेड. उसके बाद या दैट इग्नोरिंग वाला फेस तो आया. एंड देन my friends, one of my friends was asking me कि तेरा कोई सीन है इसके साथ? वह ना, पहले तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं. मुझे सच बता यार, इट्स क्लियरली सीन, को कुछ सीन तो है इसका, कहीं से तो उसको पता चल गया था. तो शी वाज सेइंग, अवंतिका, नो, he is not the right guy. He proposes each and every girls and you are with her, a girl like you, ठीक है. You don't belong to this category. नहीं, ऐसा मत करना. फिर से I went to that guy after hearing it. वो प्रपोजिंग वाला चीज़ है तो मैं और भी शॉक, ठीक है. And I went to that guy and I asked, like, you don't trust me. The guy was saying, you don't trust me, you don't trust in love. मतलब तू कोई ऐरा गहरा नथु गहरा कोई भी आके तेरे को कुछ भी बोल दे, तू झटपट उसके बारे में यू विल ट्रस्ट एंड देन यू विल कम विद अ कंप्लेंट. फिर ये सब वो सब. फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ. हाँ, अब ना अपने पढ़ाई पे मेरा फोकस हो रहा है, और बाय दैट टाइम मैं थोड़ा सा बीमार भी पड़ गया था अपनी एक इंजरी की वजह से, पर उससे ज़्यादा मुझे मेंटल इंजरी वो ज़्यादा था. तो फिर मैं सोचा कि मैंने फाइनल कन्विक्शन मांगा कि तेरे को ये रिश्ता करना भी है या नहीं. सो he himself told कि सुन, मेरी बात सुन, मुझे ना तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना. ओके, ऐसा ये पहला जो उसने वर्ड, ये कुछ 4-5 वर्ड्स उसने बोला ना, ऐसा लगा कि मेरे पेट पे किसी ने सच में लात मार दिया. ऐसा सच में वो फीलिंग आया मुझे. मैंने पूछा क्यों. द सेकेंड थिंग ही सेड इज, I am a fat girl, I am an obese, I don't look good compared to other girls, and मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान टाइप्स का लेक्चर देता हूँ because I wanted him to grow. That's why I said तू स्टडी कर, तू कर अपना पढ़ाई वगैरह, उस पर ध्यान. तू क्यों इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है लड़कियों पे. तो ये भी उसके लिए वो पॉइंट था कि आई एम अ वेरी ज्ञानी टाइप से, आई डोंट लाइक दिस. मतलब तूने मुझे बोला यार, और आई एम रिस्किंग सो मेनी थिंग्स एंड इवन हियरिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड सीइंग ऑल्सो, देन ऑल्सो आई एम नॉट बिलीविंग. आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, बट यू सिंपली इग्नोर्ड, लाइक कुछ भी मैटर ही नहीं है वो, तेरे को मैटर ही नहीं करता. वो बोला कि हाँ नहीं करता, अभी चला जा और मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी. सो बाय दैट टाइम ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिम. तो मैं उसको 1-2 बार उसको ऐसा मैसेज करता था कि भाई क्यों कर रहा है ये सब, लाचार बेबस
सावित्रियों की तरह। एंड वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही वो बोलता था कि मुझे नहीं करना भाई, तू चला जा। मन भर गया था उसका, बिल्कुल इंटरेस्ट। और अ गर्ल लाइक मी आई यूज टू बी, ऐसे करना मेरे लिए मुश्किल था, बिकॉज द अटैचमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, द वैल्यूज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कोई अच्छा ख़राब चीज़ भी आए तो आई बिलीव कि वी कैन फिक्स इट लेटर ऑन, और अब भी मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है। वेल आफ्टर दैट फाइनल कन्विक्शन आई वॉज लाइक ओके मैन, तेरे को मैं नहीं चाहिए, पर फिर भी उसको कवर करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगा हील करने में, बिकॉज दैट इज़ द इनोसेंस, है ना। आप प्यार में आजकल वही चीज़ तो एब्सेंस है, बीइंग प्रैक्टिकल इज़ अनदर फॉर्म एंड बीइंग इनोसेंट इन लव इज़ अनदर। उसमें तुम्हारा शायद डोपामीन वगैरह ज़्यादा रहता है, कंट्रोलिंग फैक्टर वगैरह थोड़ा कम ही रहता है, पर फिर भी कि आई विल डू, आई वॉन्ट टू डू, वो फीलिंग होता ही नहीं है। बट स्टिल आई नेवर से टू दैट गाय कि तूने जो किया बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब वो मैंने उसको कभी नहीं बोला, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भूल भी गई बिकॉज इट वॉज क्लास 10। एंड वही है कि आई इन्वेस्टेड these things, this hard emotions on a wrong person। उसके बाद वो चीज़ें फिर अफेक्ट करी काइंड ऑफ, बट नाउ इट्स फाइन। ऑब्वियसली हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और चीज़ें एक टाइम बाद बदल भी जाती है। दैट्स इट, दैट्स इट। बस यही सोचती हूँ कि कितना बड़ा एल था मैं।